जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के 60 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। आप जानते होंगे साथियों, ये जो सवाल पूछे जाते हैं एसएसटी के, ये आपके क्लास 6, 7 और 8 इन तीनों क्लास की एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल लिए गए हैं, यहीं से इन सवालों को कवर किया गया है। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देते हुए चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस स्पेशल क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर करें। अलबरूनी किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? हर्षवर्धन, महमूद गजनवी, शेर शाह सूरी और आपका ऑप्शन डी दिया है अकबर के शासनकाल में। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, अलबरूनी जो है ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे साथियों, अलबरूनी जो है ये एक फारसी यात्री था अथवा विद्वान था, ठीक है। और साथियों, अलबरूनी के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, किताब उल हिंद। ध्यान रखिएगा, किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना अलबरूनी के द्वारा करी गई थी। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर करिएगा। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं, सभी साथी आंसर करेंगे। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, नाना साहब। सवाल नंबर तीसरे का आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। 1857 की क्रांति में जो है झांसी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा साथियों, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 4। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिएगा आप लोग। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं। साथियों ध्यान रखें, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को करी गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। और साथियों इसी समय जो है महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा भी लगाया गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भाई कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताएं कि आपने इन 60 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन जो है भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत है? हिमालय है, विंध्य है, अरावली है या आपका दिया है नीलगिरी। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या है। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत का जो सबसे पुराना वलित पर्वत है वो है आपका अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यही आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत का जो है सबसे बड़ा नमक जल सरोवर जो है कौन सा है? बताएं। चिल्का है, सांभर है, वुलर है, पुलिकट झील है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और ये भी आप लोग बताइएगा साथियों, ये झील जो है कहाँ पर स्थित है? जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है आपकी चिल्का झील। और ये कहाँ पर है साथियों? ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। चलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, यानी पूरे 60 सवाल है, तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाकर चलेंगे। बताएं। तो पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है साथियों वो है आपकी अन्नायमुडी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा साथियों, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग, ध्यान रखिएगा, 2695 मीटर है। तो ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 8वां सवाल देखिए, भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, बताएं।
आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है, तो वो है साथियों आपका असम, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि मसालों का बगीचा जो है किसे कहा जाता है। आप लोग फटाफट आंसर करें, किस राज्य को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है कब जोड़ा गया था, बताएं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं आप लोग। चलिए, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। साथियों, आप जानते होंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है कितना होता है, कितना वर्ष होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। साथियों, आप जानते होंगे संसद के जो है 2 सदन हैं, एक आपका लोकसभा है, दूसरी आपकी राज्यसभा है। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है साथियों, वो होता है 6 वर्ष, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है आपका 5 वर्ष, यानी 5 ईयर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी में अभी से लग चुके हैं मेहनत के साथ, तो आप लोग शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा जरूर, निश्चित रूप से यहाँ से हेल्प मिलेगी। सवाल नंबर 11 है, राज्यसभा का अस्थायी सदन होने का कारण क्या है। इसका कार्यकाल अधिक होना, इसका कभी भंग न होना, राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण, गवर्नर द्वारा नियंत्रण, बताएं। राज्यसभा का जो है अस्थायी सदन होने का कारण क्या है। आप जानते होंगे साथियों, राज्यसभा को जो है अस्थायी सदन कहा जाता है, तो इसका कारण क्या है। इसका कारण है साथियों, ये कभी भंग नहीं होती है, यानी आपका जो बी ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है, बताएं आप लोग। अमेरिका, जापान, आयरलैंड और आपका दिया है फ्रांस। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करें आप लोग। और ये भी आप लोग बताएं कि भारतीय संविधान में जो है नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख किस भाग में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी डीपीएसपी जिसे बोलते हैं। चलिए साथियों, अगर हम बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो ये जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका उल्लेख साथियों भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। अच्छा साथियों, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं भाई, और ये रहा आपका अगला सवाल, यू आकार की घाटियां किसके द्वारा निर्मित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। यू आकार की घाटियां जो है साथियों किसके द्वारा निर्मित होती हैं। चलिए, नदी के द्वारा, वायु के द्वारा, समुद्री तरंग के द्वारा, हिमनद के द्वारा। ध्यान रखिएगा साथियों, आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यू आकार की घाटियों का निर्माण साथियों हिमनद से होता है, और वी आकार की घाटियों का निर्माण जो है नदी से होता है, यानी आपका जो यहाँ पर डी ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिमनद। अगला सवाल, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है। चलिए, देशांतर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आपका दिया है मकर रेखा। आप जानते होंगे साथियों, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे क्या बोलते हैं साथियों, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इस ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और इस नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, तो यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें सभी साथी, स्थानीय पवन का उदाहरण साथियों कौन सा है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएं। मानसून, लू और आपका है व्यापारिक पवन, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर फटाफट बताएं आप लोग। चलिएगा, आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करें।
साथियों स्थानीय पवन जो है वो है आपकी लू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब चलती है? ये गर्मी में चलती है, आप जानते होंगे, खासकर उत्तर भारत में, ठीक है। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, मैंग्रोव वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, डेल्टा क्षेत्र में, पठारी भागों में। बताएं सटीक आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइएगा। मैंग्रोव वन जो है मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये साथियों आपका डेल्टा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपका जो सी ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें भाई, ये रहा आपके सामने। सिंचाई की ड्रिप पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक जल देना, जल की बचत करना, बाढ़ रोकना, जल का प्रवाह तेज करना। बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। आप जानते होंगे साथियों जो एसएसटी के सवाल पूछे जाते हैं वो क्लास 6, 7 और 8 ये तीनों एनसीईआरटी से सवाल बनते हैं। तो आप जानते होंगे कि लेवल कैसा होगा प्रश्न का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता है, इतना ध्यान रखें आप लोग। तो बात करें साथियों, अगर हम लोग सिंचाई की ड्रिप पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो जल की बचत करना, ठीक है। यानी आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कम पानी में ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा उपज करना। अगला सवाल ये रहा, हरित क्रांति का संबंध साथियों किससे है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। चलिएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से है, शिक्षा से है, कृषि से है, स्वास्थ्य से है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, तो बात करें साथियों अगर हम लोग हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और हरित क्रांति का जनक साथियों किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। ये भी याद रखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि, खनन। बताएं भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य आधार क्या है? फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। चलिए, तो यहां पर आप जानते होंगे साथियों कृषि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। यानी आप कह सकते हो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो है आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि। सवाल नंबर 20 है, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना जो है सबसे पहले किसके द्वारा करी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यहाँ पर जो आपका ए विकल्प दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भाई, हर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते चलें और पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस पूरे कंटेंट को तैयार किया गया है। अगला सवाल, वैश्विक तापन का मुख्य कारण क्या है? यानी विश्व तापन का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या जलवाष्प की कमी है? बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करें आप लोग। तो आप जानते होंगे साथियों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपकी कैसी गैस है? ये ग्रीन हाउस गैस है जो टेम्परेचर को बढ़ाने का कार्य करती है। यानी आपका जो ए ऑप्शन है यही बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए भाई, साथियों ये कुचिपुड़ी आपका एक नृत्य है, ये किस राज्य से रिलेटेड है? बताएं। उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश, केरल और आपका दिया है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 22 का फटाफट आंसर छापिए और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे कि लाइक के लिए हम बार बार बोलते हैं। देखिए भाई, लाइक के लिए इसलिए बोला जाता है कि जिससे ये क्लास और भी साथियों के पास पहुँचे, उनको भी जो है लाभ मिल सके और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। बात करें साथियों अगर हम लोग कुचिपुड़ी की, तो ये साथियों किस राज्य से संबंधित है? आप जानते होंगे ये आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भांगड़ा नृत्य जो है साथियों किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। चलिए फटाफट आंसर बताएं आप लोग। भांगड़ा जो है ये आप जानते होंगे ये आपका पंजाब का है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला का संबंध साथियों किस राज्य से है? 24 का आंसर बताएं और फटाफट छापते हुए चले आप लोग आंसर पूरी ऊर्जा के साथ। मधुबनी चित्रकला का संबंध जो है ये साथियों आपका किस राज्य से है? आप जानते होंगे ये जो है आपका बिहार राज्य से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? बताइए। सप्तक में जो है कुल कितने स्वर होते हैं? 5, 6, 7 और आपका दिया है 12।
फटाफट बताएं आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। आप जानते होंगे भाई, जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। सप्तक में साथियों कुल जो है 12 स्वर होते हैं, यानी आपका जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। दूध में उपस्थित प्रमुख प्रोटीन जो है कौन सा होता है, बताइए। एल्ब्यूमिन होता है, केसिन होता है, ग्लूटेन होता है, जिलेटिन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। चलिएगा, दूध में जो साथियों उपस्थित प्रोटीन होता है वो होता है आपका केसिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये रहा 27 नंबर का क्वेश्चन। मिट्टी का जो है सबसे उपजाऊ प्रकार कौन सा है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट है, काली है या आपका जलोढ़ मिट्टी है, बताएं। इसमें से साथियों सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी गई है। तो आप देखेंगे साथियों, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी जो साथियों होती है, ये आपकी कैसी है, ये एक उपजाऊ मिट्टी मानी गई है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जायद फसल इसमें से कौन सा है, गेहूं, धान, तरबूज, सरसों, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, जायद की फसलें इसमें से कौन सी है। एक बार सभी साथी कोशिश कर सकते हैं आंसर देने के लिए। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आप जानते होंगे। यहाँ पर जो आपका दिया है साथियों तरबूज, ये जायद फसल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा गेहूं, धान और सरसों ये किसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये रबी की फसलें हैं या किसकी फसलें हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं। 29 का आंसर बताएं। चलिए, और किसके जन्म दिवस पर जो है ये दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग बता सकते हो। आप जानते होंगे दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल, हॉकी का जादूगर साथियों किसे कहा जाता है, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं आप लोग, हॉकी का जादूगर जो है किसे कहा जाता है। चलिए, आपका बी ऑप्शन जो है यही बिल्कुल राइट आंसर है, मेजर ध्यानचंद को ध्यान रखें, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। पृथ्वी का जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, 31 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए भैया आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 का, पृथ्वी का जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हो। हिंद महासागर है, अटलांटिक है, प्रशांत है या आपका जो है आर्कटिक महासागर है। आप जानते होंगे साथियों, जो आपके महासागर है, जो सबसे बड़ा महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से बता दीजिए आप लोग। चलिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, नीति आयोग का गठन साथियों कब हुआ था, बताएं। नीति आयोग का गठन जो है कब हुआ था, एक बार फटाफट आंसर करिएगा सभी लोग। बात करें साथियों अगर हम लोग नीति आयोग की, तो इसका गठन जो है कब किया गया था, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर। यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है यही बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, बताएं। 34 का सही जवाब क्या है, फटाफट छापिएगा आप लोग आंसर। चलिए भाई आंसर करें भाई आप लोग, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आपका 21A, यानी अनुच्छेद 21A जो है ये आपका जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, संविधान का संरक्षक जो है किसे कहा जाता है, 35 का आंसर बताएं। चलिएगा, संविधान का संरक्षक संसद, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को या आपका दिया है प्रधानमंत्री को। आप जानते होंगे दोस्तों, संविधान का जो संरक्षक कहा जाता है वही सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल आपका सटीक आंसर है। अगला सवाल, भारत का जो है प्रथम महिला राज्यपाल बनी, बताइए। सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल और इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। फटाफट आंसर करिएगा। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी ये भी आप लोग बता सकते हो, आंसर कर सकते हो फटाफट भाई। तो जो भी दोस्त यहाँ पर गए भाई सरोजनी नायडू पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, अनुच्छेद 370 साथियों ये किससे संबंधित था, नागालैंड से, कश्मीर से, पंजाब से, असम से, बताएं। अनुच्छेद 370 जो है ये आपका किससे संबंधित था, किससे रिलेटेड था। आप जानते होंगे साथियों ये आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। और ये रहा साथियों आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया, बताइए।
रोलेट एक्ट जो है कब लागू किया गया? फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो जो भी दोस्त यहाँ पर गए हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर 1919 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और ये रहा साथियों आपका सवाल नंबर नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? सभी को पता होगा भाई। चलिए, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चलिए, आप जानते होंगे दोस्तों यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई बताइए? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करिए आप लोग। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू कब करी गई बताइए? सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग? आप जानते होंगे 1959 में। 1959 में कहाँ पर भाई? राजस्थान के नागौर जिले में। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखें सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, उज्ज्वला योजना साथियों किससे संबंधित है? चलिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, नियोजन, उद्योग। चलिए, यहाँ पर यदि आप साथियों ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शन आपको इनकरेक्ट मिलेगा, क्योंकि भाई आप जानते होंगे उज्ज्वला योजना जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, इसका जो है उद्देश्य था उज्ज्वला योजना का। यानी आप यहाँ पर जो है चारों ऑप्शंस को आप लोग इनकरेक्ट कर लीजिएगा, गलत कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है एलपीजी कनेक्शन से ये आपका हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल ये रहा, चावल में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होता है बताइए? फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। चावल में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा एक बार फटाफट आंसर बताएं भाई। यहाँ पर जो भी साथी भाई जा रहे हैं विटामिन बी पर, वो बिल्कुल राइट है। इसमें विटामिन B1 पाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा भाई, सौर ऊर्जा का साथियों स्रोत क्या है बताएं? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल है, सूर्य है, वायु है, या आपका दिया है कोयला। 43 का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट छाप दीजिएगा आंसर आप लोग। सौर ऊर्जा का जो है स्रोत क्या है? वो है साथियों आपका क्या भाई? सूर्य है। ऑप्शन सेकंड वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर एसएसटी की सर्वोत्तम शिक्षण विधि क्या है? एसएसटी यानी आप जानते होंगे साथियों सामाजिक अध्ययन। बताएं, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की सर्वोत्तम शिक्षण विधि क्या है? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, परियोजना विधि, अन्वेषण विधि। बताएं। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? जो भी साथी जा रहे हैं अन्वेषण विधि पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल ये रहा, सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटंत ज्ञान, नागरिकता का विकास, मनोरंजन, परीक्षा की तैयारी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताएं। सामाजिक अध्ययन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ध्यान रखें, नागरिकता का विकास करना। क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यही बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे बताइए? अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट आंसर करें। चलिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, गौतम बुद्ध। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों आप लोग इनके बारे में दो सवालों का आंसर करिएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया गया था और प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था। दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। जिसका आंसर आएगा उनका आंसर भाई कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम आप लोग बता दीजिए भाई। चलिए, अगर साथियों हम बात करें जैन धर्म की, तो इसमें कुछ कुल ओवरऑल 24 तीर्थंकर हुए थे। और जो प्रथम तीर्थंकर थे भाई उनका नाम था क्या? ऋषभ देव था। क्या? ऋषभ देव था। और 23वें तीर्थंकर का नाम था भाई क्या? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर का नाम था क्या भाई? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल, भारत का जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है बताइए? चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड है, भाखड़ा है, टिहरी है, सरदार सरोवर है। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं आप लोग। तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं हीराकुंड बांध, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी लंबाई साथियों कितनी है? लगभग 25.8 किलोमीटर। कितनी? 25.8 किलोमीटर। ए ऑप्शन आपका राइट है। भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है बता दीजिए भाई? भूकंप मापने वाला जो यंत्र होता है, आप लोग छाप दीजिएगा आंसर फटाफट भाई। चलिए, थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, सिस्मोग्राफ है, हाइग्रोमीटर है। 49 का राइट आंसर क्या है बताएं? जो भी साथी बता रहे हैं भाई सिस्मोग्राफ, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, भारत में जो प्रथम जनगणना कब हुई थी बताइए?
भारत में जो है प्रथम नियमित जनगणना साथियों कब हुई थी, आप लोग जानते होंगे 1881 में। कब भाई? 1881 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, लोकसभा का नेता कौन कहलाता है? बताइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, बताइए। सही उत्तर क्या? फटाफट छापते हुए चले, और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए साथियों। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है और बिल्कुल आपको फ्री में, मुफ्त में प्रोवाइड किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़िएगा जरूर, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अगर बात करें साथियों लोकसभा का नेता, तो वो है भाई आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, ग्राम सभा का सदस्य होता है सरपंच, हर वयस्क नागरिक, सचिव, पटवारी, बताइए। ग्राम सभा का सदस्य होता है, यहां पर आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा? हर वयस्क नागरिक। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहां पर राइट है। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते होंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो साथियों, ये प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब भाई? 5 जून को। आपका जो ए विकल्प दिया है राइट आंसर है। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है? बताइएगा। और बताइएगा साथियों यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका क्या है? आप जानते होंगे विटामिन ए। और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी साथियों कौन सा है? बताइए। कबूतर, मोर, हंस, सारस। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है साथियों वो क्या है? आपका सारस है। राजकीय पुष्प क्या है साथियों? पलाश है। पेपर में पूछा गया, ध्यान रखें, राजकीय पुष्प पलाश है। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है आपका सारस। समानता का अधिकार किससे संबंधित है? बताइए। समानता का अधिकार, फटाफट आंसर करें, किससे संबंधित है? राइट टू इक्वलिटी। फटाफट बताएं आप लोग भाई। आप जानते होंगे दोस्तों, बात करें अगर हम समानता के अधिकार की, तो 14 से 18 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक अधिकार की साथियों संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार है। और पहले जो है आप देखेंगे तो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, यानी संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन उसको हटाकर जो है कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है। लौह अयस्क किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? लौह अयस्क जो है किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? झारखंड, बिहार, पंजाब, गुजरात। आप जानते होंगे, सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताएं। चलिए भाई फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1955 में, 69 में, 75 में, 81 में। आप जानते होंगे साथियों 19 जुलाई 1969 को। कब? 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप जानते होंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मिशन शक्ति किससे संबंधित था? महिला सुरक्षा से, अंतरिक्ष परीक्षण से, डिजिटल शिक्षा से, स्वास्थ्य अभियान से। बताइए सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। मिशन शक्ति साथियों किससे संबंधित है? आप जानते होंगे महिला सुरक्षा से। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। और ये साथियों आज की क्लास का लास्ट सवाल, आप लोग बताएं, जन धन योजना प्रारंभ कब करी गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? ये भी आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके। जो भी साथी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 60 जो है आपके लिए है। ये क्लास साथियों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। इसी तरीके से बेहतरीन क्लास करने के लिए आप लोग शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ सकते हैं। अगर हमारा एफर्ट, हमारी मेहनत आपको सही लग रही है तो जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और अपने साथियों के बाद इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।